नमस्कार दोस्तों। ये सेकंड ग्रेड का पेपर है, ठीक है ना। 2024 में जो लगी थी ना संस्कृत डिपार्टमेंट वाली, उसका है। तो इसमें अपन ये जो है ना, ये 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के यही देखेंगे। जीके के क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। जैसे कि राजस्थान है और इंडिया है। शुरू शुरू के हैं राजस्थान के थे 40 क्वेश्चन। अब इसके बाद में 40 जो क्वेश्चन थे, जिसमें इंडिया है, वर्ल्ड है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जोग्राफी के, वो देख चुके हैं। 100 क्वेश्चन पूरे हैं इसमें। अब 20 क्वेश्चन और रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी? 1992, है ना। 1992 है ये। अब ये है यहाँ से 81 से। सेल्डन शारीरिक से है। सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी एवं स्नेही है? जब एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, मीसोमार्फिक, एथलेटिस। एंडो करते हैं 81 में। सही है भाई, एंडोमार्फिक। एंडो यानी कि गोलाकार। सेल्डन ये ऐसे याद कर रखा है, से सेल्डन, से शारीरिक, ठीक है। शारीरिक यानी कि शारीरिक के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? सेल्डन ने। से का से शारीरिक और शारीरिक का भी से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, है ना, मिलनसार, बहुमुखी एवं स्नेही है? एंडो, है ना। अंडा से याद कर सकते हैं, गोल। अब जो गोल वाले जो ज़्यादातर जैसे कि न तो पतले हैं न ज़्यादा मोटे हैं, है ना, तो वो मिलनसार, बहुमुखी और स्नेही हैं, ये है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब आंसर ही देख लेते हैं 82 में। आंसर की खोल रखी है दूसरे फ़ोन में। 82 में 2, तो ए और सी सही है। ए और सी का मतलब ये है। पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है। दोबारा देख। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब 82 का 2, ए और सी सही है। ए और सी। पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है। दोबारा देख। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने। व्यवहारवादी कौन है? बार्सन है। सूझवादी कौन है? ब्रदाइमर, कोहलर, कोप्पा है। और जब धीरे धीरे याद आएगा तब बता देंगे ना। ए और सी। पियाजे संज्ञानात्मक, जब पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है। ए और सी है इसमें ना। बताइए आत्मसातकरण किसे कहते हैं? पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। बता क्या करना होगा? चर्चा का उपयोग। सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हैं। अनुक्रम कार्यों में निपुणता। मौलिक कार्य के साथ सीमित अनुभव प्रदान करें। एकल प्रकार का उदाहरण प्रदान करें। क्या ही करें अब इसमें? चर्चा तो है, भी है। चलो आंसर ही देख लेते हैं। तर्रासी में 3 है। ए बी सी है। ए बी सी का मतलब है ए बी और सी। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को, है ना, सीखने के सकारात्मक यानी कि लर्निंग हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। चर्चा का उपयोग। सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हैं। अनुक्रम कार्यों में निपुणता। मौलिक कार्य के साथ सीमित अनुभव प्रदान करें, ये नहीं है। एकल प्रकार का उदाहरण प्रदान करें, ये नहीं है। जब देख, सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। चर्चा का उपयोग। सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हैं। अनुक्रमिक के कार्यों में निपुणता। दोबारा देख भाई।
सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने है ना, यानी कि ट्रांसफ़र, यानी कि जो सीखा है वो ज्ञान को ट्रांसफ़र करने है ना, हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा, चर्चा का उपयोग करना होगा। जिस क्षेत्र में सिखाना चाहते हैं ना वही है। वो तो जैसे कि मुझे जो याद है मैं उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, यानी कि आपको देना चाह रहा हूँ, तो वही हस्तांतरण है। तो चर्चा का उपयोग, सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हैं। अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता। ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा रचनावादी शिक्षण का लक्षण नहीं है? आंसर देखते हैं भैया ना, करें क्या इसको? चल देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों को ऐसे अनुभवों में संलग्न करें जो विरोधाभास दर्शाते हो, रचनावादी शिक्षण का लक्षण नहीं है ना। शिक्षार्थियों को स्वायत्तता को प्रोत्साहित करें और स्वीकार करें, शिक्षार्थी की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करें और स्वीकार करें। बंद प्रश्न पूछकर विद्यार्थी की परीक्षा को प्रोत्साहन, ये तो नहीं है। अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आकलन करें, ये है ना। और ये है 1 और 4। जब एक बताना है भाई इसमें तो शिक्षण का लक्षण नहीं है, तब ये नहीं आएगा ना, बिल्कुल ये बंद वाला नहीं आएगा 84 में। सही है। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभवों में संलग्न करें जो विरोधाभास दर्शाते हो, शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करें और स्वीकार करें। अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आकलन करें। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? जैसा कि डेविड आसुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आसुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है। रुको 1 मिनट। साकी सिद्धांत किसने दिया है? साकी, क्राउडर ने दिया है ना। लेकिन ये बात क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का, अचीवमेंट, मोटिवेशन का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आसुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है? संज्ञानात्मक आग्रह, आत्मसंवर्धन, संबंधन, प्यार और अपनापन, ये तो है ना। ये संबंधन मतलब इंग्लिश क्या है इसकी? ये 3 कर दें क्या इसमें? 85 में 4 है भाई, है ना। प्यार और अपनापन, देख दोबारा देख। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आसुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया? इसके हिसाब से बताना है अपन को आंसर। डेविड आसुबेल, है ना, डेविड आसुबेल। प्यार और अपनापन, प्यार और अपनापन नहीं है भाई उपलब्धि, अचीवमेंट। जबकि संज्ञानात्मक आग्रह है, आत्म संवर्धन है और संबंधन है, संबंधन, एप्लीकेशन, कॉग्निटिव। जब ये हो गया है ना, ये है जब अचीवमेंट, मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? प्यार और अपनापन। जबकि संज्ञानात्मक आग्रह है, आत्मसंवर्धन है, संबंधन है। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परिप्रेक्षण में निम्नलिखित में कौन से परीक्षण सम्मिलित है? बाकर मेहंदी। छियासी में 2 है, ACD, A, C और D। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में बाकर मेहंदी कहाँ से अपने भारत से ही संबंधित है। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में कौन से परीक्षण सम्मिलित है? नवीन संबंध परीक्षण है ना, परिणाम परीक्षण है, अपरिचित उपयोग परीक्षण है। समझ में नहीं आ रही है बात भाई। 86 में 2 है, ACD, A, C और D। बाकर मेहंदी द्वारा आराम से ना निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में कौन से परीक्षण सम्मिलित है?
नवीन संबंध परीक्षण है, और परिणाम परीक्षण है, अप्रचलित उपयोग परीक्षण है। ये समझ में नहीं आ रही भाई, ये है इसमें ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक, अभिवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभिवृत्ति, एटीट्यूड, सही है अभिवृत्ति। अभिक्षमता है ना, अभिक्षमता, अभिक्षमता, अभिक्षमता को एपी है, एपी है वो है ना, एपीट्यूड, एपीट्यूड, अभिक्षमता। जब अभिवृत्ति से तगड़ा होता है ये अभिक्षमता, है ना। जब अभिवृत्ति एटीट्यूड आएगा, एटीट्यूड सब जानते हैं, एटीट्यूड। जब 87 में 3 लंबात्मक घटक, जब इसको साइड में करते हैं भाई, है ना, भावात्मक घटक है। अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड तो समझ में आ रहा है ना। एटीट्यूड का एक घटक नहीं है। जब भावात्मक घटक है, संज्ञानात्मक घटक है, व्यवहारात्मक घटक है, लंबात्मक ये नहीं है, ये गुमराह करने के लिए दिया है अभिवृत्ति। और जबकि अभिक्षमता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपी। जब अभिवृत्ति से तगड़ा होता है ये एपी, एपीट्यूड, एपीट्यूड को इंग्लिश में अभिक्षमता बोलते हैं। जो भावात्मक घटक, संज्ञानात्मक घटक, व्यवहारात्मक घटक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं, यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है, ये नहीं है। जागरूक, सूक्ष्म अवलोकन वाले और शीघ्र प्रत्युत्तर देने वाले होते हैं, द्रुत गति से एवं सरलता से सीखते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को कर लेते हैं। ये तीनों आएगा भाई 88 में, ठीक है। विशेषता नहीं है, एक नहीं है। आगे चलते हैं। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को कहते हैं। शोधन तो नहीं है, बाधा निराकरण, उचित स्थापना कर दें। 2 या 4 है इसमें, उचित स्थापना है या प्रत्याद्य में स्थापना है। उचित, उचित करें या प्रत्याद्य में करें, इंग्लिश देख इसकी है ना। रिलेशनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिलेशनाइजेशन। तो क्या 2 करें भाई? वो कह रहा है अगर भीड़ नहीं होती ना तो मैं आ जाता टाइम पे। तो ये औचित्य करें क्या इसमें? 89 में सही है भाई। औचित्य स्थापना, औचित्य स्थापना। रिलेशनाइजेशन, रेटेशनलाइजेशन है ना, रेटिशनलाइजेशन। देख लेना भाई, इंग्लिश में हाथ कतई तंगी तंग है क्या, बहुत ही तंग है ना। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र पढ़ेंगे तभी तो होगा, तो हाथ ढीला देखें। RAT, रेटिनलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिलाइजेशन, रिलाइजेशन आएगा शायद, ये रिलाइजेशन, रिलाइजेशन है ना, ये आइडेंटिफिकेशन है। उचित स्थापना। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब देखे खेल है, पाठ्य सहगामी क्रिया है, और अब 3 है यहाँ पर, 1 है अनुकरण, आत्मभाव। आत्मभाव ही करते हैं, चल 90 में आत्मभाव ही है भाई, ठीक। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? आत्मभाव नहीं है, खेल है, अनुकरण है, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ है। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है, प्रबलन सिद्धांत दिया था हमने, प्रबलन है ना, प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपन क्रिया संबंध। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है ना, प्रबलन सिद्धांत दिया था हल ने, प्रबलन है ना, हल। तो उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR थ्योरी।
जब एस आर थ्योरी हो या फिर आर एस थ्योरी हो, ये पावलोव ने दी है। संबंध दृढ़ होते हैं और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते हैं, कहलाता है। 91 में 3 है प्रभाव का नियम। अब है ना ये प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का, ये जो है ना वो उसका है, ये थांडाई का। थान ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा, ठीक है, वो है ये एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है, जैसे कि बिल्ली ने बटन दाबा तो उसको खाना मिला, प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, सही है। और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये वही है उद्दीपक अनुक्रिया से, ये किसका, ये थांडाई का, बिल्ली पे जो प्रयोग किया था प्रयास में त्रुटि का। 91 में 3 है प्रभाव का नियम। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को आक्रामक प्रवृत्ति, 92 में आक्रामक प्रवृत्ति है भाई, 92 में आक्रामक प्रवृत्ति। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है? जब देखें भावनात्मक बढ़ने का निम्नलिखित कौन सा कारण नहीं है? मित्रों एवं परिवारों के सदस्यों के साथ द्वंद्व, सामाजिक अपेक्षाएं, समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, व्यावसायिक समस्याएं। दोबारा देख 93 में 3 है किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है? तो 93 में 3 नहीं है। मित्रों एवं परिवार के सदस्यों के साथ द्वंद्व, सामाजिक अपेक्षाएं, व्यावसायिक समस्याएं। दोबारा देख किशोरावस्था के दौरान, किशोरावस्था है, किशोरावस्था 7 से 12 नहीं, 7 से 12 नहीं है भैया, तो बाल्यावस्था है, 12 से 18 या 19 है ना किशोरावस्था। जब किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का उनमें कौन सा कारण नहीं है? 93 में 3 को हटा देते हैं। समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, ये नहीं है। जबकि मित्रों एवं परिवार के सदस्यों के साथ द्वंद्व ये है, सामाजिक अपेक्षाएं है, व्यावसायिक समस्याएं हैं, ये है भाई। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, जब अब आ गया ना, देख स्पीयरमैन का तो धिकारक है, कहाँ है धिकारक सिद्धांत, और मछली के 3 गलफड़े है ना, तो गलफड़े से गिलफोड़, त्रियामी गिलफोड़ है, त्रियामी थोड़ी आ रहा है इसमें। थॉर्नडाइक का अपन बुद्धि का बहुकारक कर देते हैं। बुद्धि प्रतिमान की संरचना ये अलग ही है, तो ये बर्नान कर दिया। अब गिलफोर्ड का क्या है? गिलफोर्ड का मछली के गलफड़े, ये बुद्धि का सोपानिक मॉडल। देख अब आंसर देख क्या है। 94 में 4 है, यानी कि 4 2 1 3, 4 2 1 3। 94 में 4, यानी कि 4 2 1 3 है। 94 में 4 2 1 3 है, 4 2 1 3, 4 2 1 3 है, 4 2 1 3, 4 1 है ना, फिर 2 और ये 3 है। तो द्विकारक सिद्धांत ये तो सही था, ये ऐसे याद कर रखा है। स्पीयरमैन नाम तो एक ही है लेकिन 2 नाम से याद कर रखा है अपने, स्पीयरमैन 2 से मतलब द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का सोपानिक मॉडल, सोपानिक ये थार्नडाइक है ना, बिल्ली पे किया था, थान ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा, प्रयास पे त्रुटि का, वो है ये। अब रेखीय सिद्धांत किसका है? स्किनर का है, रेखीय है ना, रेखीय स्किनर का है।
बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत बर्नौन है, बर्नौन। बुद्धि प्रतिमान की संरचना ये गिलफोर्ड है। जब द्विकारक सिद्धांत स्पेरमैन, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। बुद्धि का सोपानिक मॉडल, बुद्धि का सोपानिक मॉडल हो जाएगा सोपानिक, सोपानिक यानी कि स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो ये थर्नडाइक का है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये बर्नौन है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत बर्नौन, बर्नौन ये पता नहीं है भाई। बहुकारक का तो वो गार्डनर का जरूर याद है अपन को, बहुकारक सिद्धांत गार्डनर, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, है ना, बर्नौन है ये। और बुद्धि प्रतिमान की संरचना ये गिलफोर्ड है। चल अब कर, द्विकारक तो ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धि का सोपानिक ये इसने थर्नडाइक कर रखा है इसमें। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि प्रतिमान की संरचना 94 94 4 4 2 1 3 4 2 1 3 है ना, 4 2 है ना, ये 1 है, 4 2 4 है ना, 2 फिर ये 1 है और ये 3 है। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक ये तो सही है। बुद्धि का सोपानिक, सोपानिक 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 भाई ये सोपानिक बर्नौन है, ध्यान देना इस पर। सोपानिक बर्नौन, हाँ जब तो सोपानिक बर्नौन है, गलत बता रहे थे अपन, सोपानिक बर्नौन है। बुद्धि का बहुकारक ये तो याद भी था, ये थोक से याद कर रखा था, थोक बहुकारक। और थर्नडाइक भी है, और वो है ना वो गिलफोर्ड है, नहीं गिलफोर्ड नहीं, गार्डनर, वो भी है बुद्धि के बहुकारक से। त्रिआयाम सिद्धांत से गिलफोर्ड है, त्रिआयाम सिद्धांत से गिलफोर्ड है। और बहुकारक से एक मिनट रुक भाई, द्विकारक तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेरमैन। अब ये सोपानिक इसने बर्नौन दे दिया है ना, सोपानिक ये बर्नौन है, ठीक है। अब बहुकारक का है थॉर्नडाइक का ने जो बिल्ली पे किया था वो। और एक और है ये बहुकारक से गार्डनर, है ना, यानी कि पट्टी, गार्डनर यानी बहुबुद्धि के लोग पट्टी पे जा रहे हैं, यानी कि पट्टी से ही गार्डनर बनती है। गार्डनर आता है जो पुराने मकानों में लगाते हैं वो। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत गार्डनर भी है, द्विकारक स्पेरम नहीं होगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत मछली के 3 गल पड़े, 3 से त्रियामी गल पड़े से गिलफोर्ड है। अब कोई दिक्कत है इसमें, ये द्विकारक हो गया। बुद्धि का सोपानिक ये बर्नौन हो गया। बहुकारक ये थॉर्न थोक से भी हो रहा है, और वो बिल्ली पे किया है वो भी है। बुद्धि प्रतिमान की संरचना, बुद्धि प्रतिमान की संरचना, बुद्धि प्रतिमान की संरचना, प्रतिमान ये मॉडल आएगा, प्रतिमान मॉडल को तो कहते हैं, ये गिलफोर्ड है। प्रतिमान अने मॉडल है। दोबारा देख, गलत नहीं जाना चाहिए बस। 94 में 4, 94 में 4, 94 में 4 का मतलब है 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 फिर 1 और ये 3 है। द्विकारक सिद्धांत स्पेरमैन। बुद्धि का सोपानिक मॉडल बर्नौन है। बुद्धि का बहुकारक, बुद्धि का बहुकारक थॉर्नडाइक। बुद्धि प्रतिमान की संरचना गिलफोर्ड। साइड में दे देता तो यार इतनी दिक्कत नहीं आती। 95 में 2 है। सूची पर सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें, नीचे दी कोड से सही उत्तर का चयन करें। 95 में 2 का मतलब क्या है इसमें, ये भी वही है 2 4 3 1, 2 4 3 1 है ना, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, जब 2 और 4, 2 4 फिर ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो 16 व्यक्ति कारक 16। ये तो अपन ने ऐसे याद कर रखा है ना कि चाय की केटली में 16 जड़ी बूटी डाल के चाय पी रहे हैं। जब केटली से तो केटल हो गया, चाय एक तरल है तो बुद्धि का तरल सिद्धांत ये केटल ने दिया है। 16 पीएफ से ये हो गया कि भाई 16 जड़ी बूटी है ना, वो 16 पीएफ है, ठीक है। तो आर भी केटल हो गया ये तो ना।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये जा रहा है किधर, मॉर्गन बे मुर्रे है। और बालकों का अंतर्बोध परीक्षण लियोपार्ड बेलाक है ना। बेलाक से अपन ने कर रखा है बेलाव, है ना। दोबारा देखते हैं भाई, दोबारा देखते हैं इसको। 95 95 में 2, 95 में 2 का मतलब 2 4 3 1, 2 4 3 1 2, है ना। फिर इस 4 2 4 और ये 3 ले लिया और ये 1 ले लिया, तो 16 व्यक्ति कारक 16 पीएफ, है ना। ये बता ही दिया आरवी केटल। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये भाई मॉर्गन वे मुर्रे है। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण ये लियोपोल्ड बेलाव होगा, बिलाव से याद कर रखा है ये ना, बिलाव जो डोलता है ना, बिल्ली, बिल्ली का बिलाव है ना, लियोपोल्ड बेलाव। ये क्या कह रहा है, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, अंतर्बोध। और मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची ये जैसिक मैककिनले और एसआर हेथवे है। ये जैसिक मैककिनले और एसआर हेथवे। अब चल बिना देख के बता। चाय की केटली में 16 जड़ी बूटी लेके चाय पी रहे हैं ना, तो केटल हो गया है। और बुद्धि का तरल सिद्धांत है, क्योंकि चाय तरल है ना, ऐसे है ना, तो आरबी केटल हो गया है 16 पीएफ। 16 जड़ी बूटी 16 पीएफ होगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ये मॉर्गन व मुर्रे है प्रासंगिक। और ठीक है, फिर मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, ठीक भाई, दोबारा देख इसको, इम्पोर्टेंट है। 4 नहीं 8 क्वेश्चन है। 95 में क्या बताया था अपन ने, 2, है ना। 95 में 2 यानी कि 2 4 3 1 है, 2 4 3 1 2 फिर 4, है ना। और ये गया 3 और ये 1 है, तो 16 व्यक्ति कारक 16 पीएफ। ये आरवी केटल है, बुद्धि का तरल सिद्धांत आरवी केटल का है ना। 16 व्यक्ति कारक ये यानी कि चाय की केटली में 16 जड़ी बूटी डाल के चाय पी रहे हैं, चाय तरल है तो वो बुद्धि का तरल सिद्धांत हो गया आरवी केटल। 16 जड़ी बूटी 16 ये पीएफ हो गई। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये मॉर्गन पे मुर्रे है ना, मुर्रे। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये तो नहीं बैठेगा भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन पे मुर्रे। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, जब बालकों का अंतर्बोध परीक्षण है ये वो है लियोपोल्ड बेलाक। ये बिलाव से याद कर रखा है, तो लियोपोल्ड बेलाक बालकों का अंतर्बोध परीक्षण है। और मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची ये जैसिक मैककिनले और एसआर हैथवे है। मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची जैसी मैककिनले और एसआर हैथवे। रुचि रुचि गुप्त अभिव्यक्त अवधान है। अवधान बोलते हैं ध्यान को, है ना। अवधान की इंग्लिश देख ले, अटेंशन। इंटरेस्ट इज ए लेटेंट अटेंशन, अटेंशन इज इंटरेस्ट इन ए अटेंशन। दिस ए स्टेटमेंट, देख इंटरेस्ट इज ए लेटेंट अटेंशन, अटेंशन इज ए इंटरेस्ट इन ए अटेंशन। शानदार कथन है भाई, किसका है ये। जब रुचि गुप्त अभिव्यक्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित यह कथन किसका है। 96 में एक है मैकडूगल का। ये जो मैकडूगल है ना, मैकडूगल ये जो वो 14 दी है शायद है, उससे संबंधित है मैकडूगल। 14 है क्या 8 है वो ध्यान नहीं आ रहा है ना। मैकडूगल निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। जब जन्मजात प्रेरक भूख है और प्यास है, लैंगिक अंतर्नोद नहीं है और आक्रामकता अंतर्नोद। अब इसमें ये 3 करें या आक्रामकता अंतर्नोद करें, लैंगिक चल ये करते हैं, अगर ये मान लेता है 97 में, है ना, यही है भाई। तो लैंगिक अंतर्नोद का मतलब क्या है, सेक्सुअल ड्राइव। अच्छा,
बचपन में सही होती है भाई सेक्सुअल ड्राइव। प्यास है, भूख है, सेक्सुअल है, समझ रहा है। क्रोध, क्रोध आता है न, बाद में आता है क्रोध, है ना। और रोना, रोना आता है। आक्रामक अंतर्नोद यानी कि ये बाद में आता है, एग्रेशन ड्राइव। इसका पता नहीं था भाई सेक्सुअल ड्राइव का। हाँ ये सेक्सुअल ड्राइव है। ये ऐसे है ना जैसे कि बच्चा है, वह अपनी माँ से दूध पीता है, तो वह वही है सेक्सुअल। सेक्सुअल वो सेक्सुअल नहीं है, ठीक है ना। ये अलग है, जैसे कि वो फ्रायड बोलते हैं ना, इदम अहम परा अहम, वो है ये, ठीक है। फ्रायड बोलते हैं, या फ्रायड बोलते हैं कि मास्लो बोलते हैं कि बच्चा अ, दूध पी के अपनी जो सेक्सुअल ड्राइव उसको संतुष्ट करता है, कुछ ऐसे है ना। तो ये है बात। तो लैंगिक अंतर्नोद है भाई। प्यास का तो है, भूख का पता है, इसका पता नहीं था। और आक्रामक अंतर्नोद है। आक्रामक गुस्सा मान सकते हैं, गुस्सा बाद में आता है। इनमें से कौन सी एक क्षमता, थस्टन, थस्टन ये थोक से याद कर रखा है, थस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है। जब 98 में 2 है, व्यवहारिक मानसिक क्षमताओं में से नहीं, व्यवहारिक। गणितीय है, शाब्दिक है, स्मृति है। स्मृति है, शाब्दिक है, गणितीय, व्यवहारिक नहीं है। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार से करते हैं ताकि विद्यार्थी 6 से 12 की आयु समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिले। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी 6 से 12 वर्ष की आयु समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम। एक बात बता, पहली कक्षा में जो एडमिशन लेता है तो उसकी आयु क्या है? 2009 के हिसाब से तो भाई ये होनी चाहिए, 6 एज का होना चाहिए भाई, ठीक। ये है पहली कक्षा में। सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के लिए किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? 99 में 1 है, परिश्रमी उद्योगी। निम्न में से कौन विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयुक्तता से संबंधित नहीं है? चलो इसको अपन ही करेंगे। विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयुक्तता से संबंधित नहीं है। समूह गतिकी को समझने में सहायक, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक, विज्ञान की तरह अपने नियमों और सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक। निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयुक्तता से संबंधित नहीं है? जब समूह गतिकी को समझने में सहायक है, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है, समूह गतिकी को पाठ्यक्रम के निर्माण में, कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में, विज्ञान की तरह अपने नियमों और सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में। समूह गतिकी को समझने में, शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम के निर्माण में, ये नहीं आएगा यार। नहीं, गलत है, ये 4 है इसमें। निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयुक्तता से संबंधित? ये नहीं है। जब समूह गतिकी को समझने में सहायक, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक, ये है। ये सही तरीके से ना, ये क्वेश्चन है ना, सही तरीके से क्लियर नहीं हुए क्योंकि डिस्टर्ब हुए अपन। चल दोबारा देख ले। 20 में, 80 में, ये तो 92 में है। निम्न में कौन सी वर्ष में भारत में प्रथम विदेशी व्यापार नीति जारी की गई? 1992 में। शेल्डन, ये एंडोमार्फिक है। निम्न में कौन सा कथन सही है? जो इसमें कौन सा है? 82 में 2 है, 2 का मतलब AC सही है। पियाजे के अनुसार आत्मसात्करण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। आत्मसात्करण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। उप संज्ञानात्मक दिया था पियाजे ने। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा।
अधिकतम करने के लिए। तरराशि 3 ABC चर्चा का उपयोग सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ सके। अनुक्रम कार्यों में निपुणता। चर्चा का उपयोग सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ सके, आ गए हैं, है ना। और अनुक्रम कार्यों में निपुणता। ब्रुक्स, एक मिनट रुक यार। ब्रुक्स और ब्रुक्स, है ना। ब्रुक्स एवं ब्रुक्स संस्कार निम्नलिखित में कौन सा रचनावादी शिक्षण का लक्षण नहीं है? 84 ये नहीं है। बंद प्रश्न पूछकर विद्यार्थी परीक्षा को प्रोत्साहित करें, ये नहीं है। जबकि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभवों में संलग्न करें जो विरोधाभास दर्शाते हो। विद्यार्थियों की स्वायत्ता को प्रोत्साहित करें और स्वीकार करें। अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आकलन करें। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभवों में संलग्न करें जो विरोधाभास दर्शाते हो। विरोधाभास। शिक्षार्थियों की स्वायत्ता को प्रोत्साहित करें और स्वीकार करें। अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आकलन करें। अनुप्रयोग का मतलब क्या है? एक्सेस ए लर्नर ए अंडरस्टैंडिंग थ्रोज एप्लीकेशन एंड ए परफॉर्मेंस। निम्नलिखित में कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का एक घटक नहीं है? जैसा कि डेविड ऑसबोर्न द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है। प्यार और अपनापन है इसमें। जैसा कि डेविड ऑसबोर्न द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है, ये है भाई। उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड ऑसबोर्न द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है। आंसू बैल। प्यार और अपनापन नहीं है। संज्ञानात्मक आग्रह है, आत्मसंवर्धन है, संबंधन है। बाकर मेहदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उपपरीक्षण निम्न में कौन से परीक्षण सम्मिलित है? 86 में 2 ACT नवीन संबंध परीक्षण, परिणाम परीक्षण, अप्रचलित उपयोग परीक्षण। निम्न में कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है? लंबात्मक नहीं है, भावात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक। 87 में 3 87 में कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है? 87 में 3 लंबात्मक घटक। निम्न में कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है? लंबात्मक। भावात्मक है, संज्ञानात्मक है, व्यवहारात्मक है। निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? सीमित मात्रा वाला नहीं है, यह ना। जागरूक, सूक्ष्म, अवलोकन वाले और शीघ्र प्रत्युत्तर देने वाले होते हैं। द्रुत गति से एवं सरलता से सीखते हैं। कठिन मानसिक कार्यों को कर लेते हैं। जब कोई बालक, तो ये तो उचित स्थापन है, रिलेशनाइजेशन। निम्नलिखित में शिक्षण मनोविज्ञान कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? जब 90 में 3 है आत्मभाव। निम्न में शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? जब 90 में 3 है आत्मभाव। खेल है, अनुकरण है, पाठ्य सहगामी क्रिया है। खेल है, अनुकरण है, पाठ्य सहगामी क्रिया है। एक नियम जो इस बात पर बल देता है, चल छोड़ है ना, चल देख तो लेते हैं ये क्या कह रहा है। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है, तो ये तो प्रभाव का नियम है ना, तो थॉर्नडाइक का है। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबल नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते हैं, कहलाते हैं। 91 में 3 प्रभाव का नियम। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान। 92 में 2 है आक्रामक प्रवृत्ति। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का भावनात्मकता बढ़ने का निम्न में कौन सा कारण नहीं है? 93 में 3 समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, ये कारण नहीं है।
जबकि मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ द्वंद्व है भावनात्मकता बढ़ने का, सामाजिक अपेक्षाएं हैं, व्यावसायिक समस्याएं हैं। ये जो काम के हैं ये क्वेश्चन 2-3 है ना। अधिकारक स्पीयरमैन का है। बुद्धि का जो सोपानिक है वह बर्नौन का है। बुद्धि का बहुकारक ये थोक से याद कर रखा है थॉर्नडाइक, और थॉर्न ने बिल्ली को डाई लगा के पकड़ा ये भी है थॉर्नडाइक है ना बहुकारक। बुद्धि प्रतिमान की संरचना ये आ जाएगा कौन सा, बुद्धि प्रतिमान की संरचना स्पीयर नहीं भाई, अधिकारक का तो स्पीयरमैन कर दिया, बुद्धि का सोपानिक बर्नौन कर दिया, अब बुद्धि का बहुकारक थॉर्नडाइक कर दिया। एक देख ले यार क्या 94 में 4 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 और ये 3 है। अधिकारक स्पीयरमैन, बुद्धि का सोपानिक बर्नौन, बुद्धि का बहुकारक बहुकारक है ना, सही है थोक से थॉर्नडाइक। बुद्धि प्रतिमान की संरचना प्रतिमान है ना, ये मॉडल की बात कर रहा है जब ये गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड। त्रिआयामी सिद्धांत मछली के 3 गिलफोर्ड है, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है, और बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है। 16 व्यक्तित्व कारक 16 पीएफ ये वो है कौन सा, आरबी कैटल। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये वो आ जाएगा कौन, बिलाव। नहीं मॉर्गन भी मुर्रे आएगा, हाँ मॉर्गन भी मुर्रे आएगा भाई इसमें, बी में मॉर्गन भी मुर्रे। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, बालकों से ये बिलाव कर दिया उन्होंने ना, लियोपोल्ड बेलाक। मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची ये जेसिक मैनक्ले और एसआर हेथवे है 95 में 2 है। 2 4 3 1 2 4 3 1 तो फिर 4 2 4 और ये 3 है और ये 1 है। 16 व्यक्तित्व कारक 16 पीएफ आरबी कैटल का है। प्राथमिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन मुर्रे। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण बिलाव। मिनेसोटा मल्टीफेजिक है ना, लियोपोल्ड बेलाक। मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची जेसी मैनक्ले और एसआर हेथवे। फिर रुचि गुप्त अव्यक्त अवधान है, और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित यह कथन दिया है 96 में 1 है मैकडूगल ने। निम्न में कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये आक्रामकता नहीं है, प्यास है, लैंगिक है, भूख और अनुरोध है। इनमें कौन सी एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में नहीं है, 98 में 2 नहीं है। स्मृति शाब्दिक गणितीय थर्स्टन के अनुसार, स्मृति शाब्दिक और गणितीय। सामाजिक सिद्धांत वाइगोस्की का है। नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग का है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का है, और व्यवहारवादी वाटसन है। सूझवादी ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा है, और बहुकारक सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है, और त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि का ये गिलफोर्ड है। मछली के 3 गलपड़े और गलपड़े से गिलफोर्ड है। और साक्ष्य सिद्धांत क्राउडर का है, क्राउडर साक्ष्य सिद्धांत। और शेल्डन का शारीरिक है, शेल्डन का शारीरिक है, और है ना जैसे कि गोल्डमैन वगैरह। और जुंगी व्यक्तित्व के वो देते हैं है ना, जुंग ये कभी जुंग दे रहा है, ये ऐसे याद कर रखा है। और ये थर्नडाइक का बता ही दिया। और TAT थेमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, और किंडरगार्टन देखें अगर वो पूछे बगीचा की बात करें, जैसे कि वो है ना एक नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो किंडरगार्टन जब ये ध्यान नहीं आ रहा, और वो एक और है वो क्या नाम है ध्यान नहीं आ रहा, चल छोड़ है ना, ये है। तो चलिए मिलते हैं है ना, ये 99 में
एक है परिश्रमी उद्योगी। निम्न में कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयुक्तता से संबंधित नहीं है? 100 में 4। विज्ञान की तरह अपने नियमों सिद्धांतों का उपयोग विश्वसनीय ढंग से करने में सहायक। समूह गतिको को समझने में सहायक। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक। कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक। समूह गति को समझने में सहायक। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक। समूह गतिकी को समझने में सहायक। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक। कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक। चल मिलते हैं ना और वीडियो में। इसमें ना ज़्यादा टाइम लग गया, क्या है कि ध्यान से नहीं पढ़ा ना, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया, डिस्टर्ब भी हुए हैं इसमें। कोई बात नहीं, चल मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।